सत्ता में आने से पहले यही पीएम मोदी खूब बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, गजब डींगे हाका करते थे। कहा करते थे कि अगर मैं होता तो फलाना कर देता, ढिमाका कर देता। लेकिन आज 11 सालों की मोदी सरकार की सच्चाई यह है कि वे हर मौके पर सरेंडर कर देते हैं। आज नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को 1 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह 1 साल कैसा रहा। अपने तीसरे कार्यकाल के 1 साल में मोदी सरकार कितने अच्छे दिन ला पाई। वैसे तो मोदी ने अपने पिछले 2 कार्यकाल में देश का बेड़ा गर्क करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, लेकिन तीसरे कार्यकाल के पहले 1 साल में इन्होंने अपने नाकामियों के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि बीते 365 दिन में मोदी सरकार ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की है। सबसे पहले बात विदेश नीति करते हैं तो भारत की विदेश नीति इतनी फिसड्डी कभी नहीं रही जितना आज इस मोदी सरकार में हो चुकी है। ट्रंप हर रोज भारत को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। हैरानी की बात यह है कि इसी ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने को लेकर भारत में मोदी भक्त पूजा अर्चना किया करते थे। इसी ट्रंप को पीएम मोदी अपना परम मित्र बताते नहीं थकते थे। इसी ट्रंप के लिए करोड़ों रुपए फूंक कर नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट का आयोजन कराया गया था। इसी ट्रंप के प्रचार के लिए पीएम मोदी अमेरिका तक चले गए थे, लेकिन वही ट्रंप आज राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की फजीहत कर रहे हैं। भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, पाक के साथ सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं। इसी ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर सैन्य जहाज से भारत भेज दिया और पीएम मोदी चुपचाप बैठे देखते रहे। हालात देख ऐसा लग रहा है मानो मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। इसी तरह भारत की विदेश नीति पाकिस्तान तनाव पर भी फुस दिखी। जब भारत पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन दिलवाने से नहीं रोक पाया था और पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन दे दिया था। संघर्ष के दौरान भारत के साथ दुनिया के बहुत कम देश साथ खड़े हुए थे। कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति पहले इतनी फिसड्डी कभी नहीं रही। इसके अलावा मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में आतंकवाद पर भी नकेल कसने में विफल रहे, क्योंकि जिस दिन मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले रहे थे उसी दिन आतंकियों ने रियासी में एक बड़ा धमाका कर पैगाम दिया और उसके बाद 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आज इस घटना को 50 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन पहलगाम के आतंकी कहां हैं इसकी कोई खबर नहीं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। वे खूंखार आतंकी आज भी खुला घूम रहे हैं। आतंकवाद के अलावा यह सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में भी पूरी तरह फेल साबित हुई है, क्योंकि यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में हत्या, डकैती और लूट की घटनाएं आम हो गई हैं। मणिपुर बीते कई महीनों से जल रहा है। इसी तरह पीएम मोदी ने देश से बेरोजगारी खत्म करने, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, गंगा और यमुना साफ करने और चीन को लाल आंख दिखाने जैसे बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन बाद में इन सब मामलों में सरेंडर कर दिया और उनके सारे वादे जुमले निकल गए। इसके बाद बीते 1 साल में मोदी ने अर्थव्यवस्था का भी बंटाधार कर दिया है। जीडीपी ग्रोथ 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। विदेशी निवेश गिरता ही जा रहा है, नकली नोट का चलन बढ़ गया। बेरोजगारी और महंगाई की बात करें तो बीते 1 साल में मोदी सरकार इन मोर्चों पर बुरी तरह फेल हुई है। लाखों पद खाली होने के बावजूद भर्ती नहीं आ रही। आलम यह है कि चपरासी की नौकरी के लिए मारामारी मची हुई। ऊपर से आसमान छूती महंगाई में लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। अपने खर्चे पूरे करने के लिए लोग कर्ज लेने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल बेहद ही बेकार रहा है। उन्होंने बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन सब में विफल रहे और आज 1 साल बाद स्थिति बद से बदतर हो गई है।